नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं अपने जो मेरे नेट के दौरान मैंने जो बुकलेट फ़ॉलो की, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे मेरा नेट क्लियर हुआ और किन बुक्स को मैंने फ़ॉलो किया, ठीक है? तो क्योंकि जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि अपन 10 यूनिट में से जो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं, है ना? उसके लिए मैंने कैसे फ़ॉलो किया, यूनिट 10 से देखते हैं, है ना? 5 से 10 तक जो यूनिट है, उसके लिए हमने क्या-क्या मैंने जो फ़ॉलो की, उसके लिए मैं बताता हूँ। यूनिट 10 में मैंने जो दृष्टि की गाइड आती है, उसको फ़ॉलो किया और प्लस ये आत्मकथा और जीवनी नाम से यूनिट छोटे से नोट्स हैं, इनको फ़ॉलो किया, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, है ना? ये मुझे टेलीग्राम से मिले हुए थे, तो इनको लिया यूनिट 10 के लिए, ठीक है। इसके बाद यूनिट 9 आती है। इसके बाद यूनिट 9 में मैंने ये हिंदी पाठ्यक्रम नाम से, है ना, ज्ञान ज्ञान विग ज्ञान विज्ञान विमुक्तय, इस नाम से संकलन करता है इसके पंकज कुमार। इसका पूरा निबंध है ना, ये क्विक निबंध आपको आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें जो है अच्छा दिया है ना? क्योंकि निबंध देखिए, नेट में अब ऐसे तो पूछते नहीं हैं, है ना? कहीं भी बीच में से पूछ सकते हैं कुछ भी, तो आपको पूरा इनको आप पढ़ सकते हैं, है ना? जो बड़े-बड़े निबंध हैं, उनको आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे निबंध हैं, उनको आप पूरा पढ़ सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है और पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसे पूरे इसमें कितने 11 निबंध हैं, 11 निबंध हैं, तो इनके आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अंडरलाइन किए हुए हैं और पूरे, है ना, निबंध पढ़े हुए हैं एक-एक और बाकायदा अंडरलाइन किए हुए हैं। देखिए, इनको पढ़ने से और अंडरलाइन करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जैसे ही आपका पेपर जो है नज़दीक आएगा, तो आप एक क्विक रिवीज़न कर सकते हैं, है ना? रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि रिवीज़न जितनी बार आप करेंगे, उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी और वो ही आपको जो है सफलता दिलाएँगी नेट में, ठीक है? तो 10 यूनिट के लिए मैंने ये फ़ॉलो किया। यूनिट 9 के सॉरी, जो हिंदी निबंध है वो। अब इसके बाद आते हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटक के लिए मैंने देखिए दृष्टि से भी कुछ मैंने जो दृष्टि की गाइड है उसमें से भी मैंने कुछ फ़ॉलो किया है उसको भी, क्योंकि उसमें बढ़िया दिया है दृष्टि में, क्योंकि पूरे आप नाटक तो पढ़ नहीं सकते, है ना? पूरे नाटक मैंने भी नहीं पढ़े। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे प्रमुख गीत हो गए, है ना? तो इसमें मैंने इस छोटे से ये मुझे टेलीग्राम से मिले हुए हैं, तो मैंने यहाँ से जो है इनकी नोट्स बनाए थे और ये नोट्स फ़ॉलो किया। ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त और प्रमुख, इसमें गीत दिए हुए हैं, तो है ना, जो गीत की लाइन है पूछ सकते हैं वो कि गीत जो है किसने गाया है, तो ये नोट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नाटक में महत्वपूर्ण क्या-क्या इसमें है ना, नाटकों का क्रम, है ना, किसने लिखा है और उसके पात्र, है ना, उसके पात्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सभी ये पात्र की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये उनकी जो क्या कहते हैं, है ना, उनकी पाठ्यक्रम में नाटक संपूर्ण समीक्षा जो होती है ना, समीक्षा जो होती हैं, ये वो आप देख सकते हैं। इनकी भूमिकाएँ जो होती हैं, नाटकों की भूमिका किसने लिखी है, बच्चन सिंह, है ना, जो भी जो वो हैं लेखक, उनकी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देखा आप जो नेट के पुराने क्वेश्चन लगाएँगे, उनमें आप देखेंगे कि जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह हैं, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है ना? वो टिप्पणियाँ पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद
पात्र और उनके चरित्र को आप देखना ना भूलें, बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप 6 आते हैं, है ना। यूनिट 6 में भी, यूनिट 6 का नाम है हिंदी कहानी, है ना। हिंदी उपन्यास। यूनिट 6 जो है, 6 हिंदी उपन्यास, 7 है हिंदी कहानी। यूनिट 7 के लिए, हाँ, यूनिट 7 का भी मैंने जो है एक नोट्स जो मुझे महेंद्र सिंह नाम से, JNU के महेंद्र सिंह नाम से एक कहानी, एक PDF मिली थी, तो मैंने वो भी कहानियाँ पूरी अच्छे से पढ़ी हैं, बिल्कुल A to Z, और बाकायदा अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, है ना, बाकायदा अंडरलाइन, क्योंकि कहानियों से आप मतलब एक तो संक्षेप में छोटी हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और बाकायदा अंडरलाइन कर सकते हैं, और परीक्षा के समय अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल और मददगार होती है। तो इस प्रकार आप जो 21 कहानियाँ हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, यूनिट 7 हो गई। इसके बाद अब आते हैं यूनिट 6, हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास देखिए, तो हिंदी उपन्यास जो कि एक बड़ी विधा है उपन्यास, तो इनको भी हम कैसे पढ़ सकते हैं, प्रमुख पात्र, प्रमुख चरित्र, है ना, और उनकी जो पात्र हो गए, चरित्र हो गए, है ना, महत्वपूर्ण कथन, प्रमुख उद्धरण, है ना, और किसने लिखा है ना, उनका जन्म वर्ष, ये सब क्रम से हम पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, और इस प्रकार हम उनकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए पूरा तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम उतना मिलता नहीं है ना। और इसके लिए भी हम दृष्टि की गाइड जो है उसको मैंने फॉलो किया था। ये उसके नोट्स हैं, अलग से मुझे मिल गए, तो उसके ही मैंने ये, है ना, इसके नोट्स मैंने प्रिंट कराए थे, और उसी में से मैंने जो है ठीक रिवीजन किया, है ना, अंडरलाइन करके, ताकि आप रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये यूनिट 6 के लिए, और इसमें महत्वपूर्ण उपन्यास की भूमिकाएं रहती हैं, सबसे महत्वपूर्ण, है ना। भूमिका में से आप देखते हैं पुराने क्वेश्चन आप देखेंगे तो भूमिकाओं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे मेला आंचल का ये फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख संस्करण की भूमिका है। एक उपन्यास, एक आंचलिक उपन्यास है ना, पुण्य विहार, सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। तो इसकी भूमिकाएं हो गई, है ना, भूमिकाएं, चरित्र, पात्र, ये आपको देखना है। इसके बाद आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 के लिए भी आप दृष्टि की, है ना, दृष्टि की गाइड फॉलो कर सकते हैं, और आप दृष्टि गाइड, इसके लिए ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मुझे ये नोट्स जो है टेलीग्राम से मिले हुए, तो हालांकि ये जो है बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में दिए हुए हैं, तो आप दृष्टि को ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दृष्टि ही आपको काम में आएगी। अब आते हैं अपन यूनिट किस पर, हिंदी कविता, है ना, 5, यूनिट 5 हिंदी कविता जो है, इसके लिए आप दृष्टि का देख सकते हैं। अब हिंदी वैचारिक पृष्ठभूमि, इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं विशेष। अब आते हैं साहित्य शास्त्र, यूनिट 3 के लिए भी मैंने जो है दृष्टि को ही फॉलो किया, ठीक है, और दृष्टि को ही फॉलो किया। अब आते हैं यूनिट 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है यूनिट है। क्यों है, क्योंकि देखिए इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से तैयार करना है। इसका कारण ये है क्योंकि हिंदी उपन्यास जो UGC नेट के लिए एक ही यूनिट में दिया है पूरा, लेकिन इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें ये जो है 5 से 6 यूनिट में ये पूरा इतिहास दिया हुआ है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि नेट के लिए केवल एक ही यूनिट है, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 5 से 6 यूनिट में दिया हुआ है। तो यदि आप यहाँ अच्छे से तैयार कर लेते हैं
तो आगे भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए आप जो है हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से तैयार करें। इसके लिए देखिए बुक मैं बताता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी, हालाँकि देखिए मैंने तो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए पढ़ा है, तो मैंने कुछ उससे भी दृष्टि का जो ऑप्शनल मैंने मंगवाई थी नोट्स, उससे पढ़ा है, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिली। उसके अलावा है ना, उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की ये बुक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। बाकायदा इसमें टॉपिक वाइज है ना, और जो इसमें दिया हुआ है पूरा, आगे भी इसमें आप देखेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, उसमें भी आपको ये सेम सिलेबस इसमें मिल जाएगा। तो ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी एक और बुक है जो आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, जिसकी भूमिका नाम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। ये भी बुक जो है हिंदी साहित्य के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई यूनिट 2। अब आती है इकाई 1 जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाषाएं, है ना। उसके लिए आप कोई भी एक ग्रामर वाली बुक जो कि अच्छी हो, है ना, जिसमें सारी भाषाएं, है ना, ब्रज जो भी हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, है ना, सारी भाषाएं और जो उनका व्याकरण दिया है, वो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेटजी रही नेट को लेकर। इस प्रकार मेरा नेट क्लियर हुआ, और आगे भी आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।